हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं पंकज कुमार, को ट्रेडर कम डिपोजिशन राइटर। सबसे पहले आप सभी को जिन्होंने पीटी और मेंस देकर इंटरव्यू में अपनी जगह बनाई है, सिविल कोर्ट क्लर्क में, उन सबको मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ भी देता हूँ। मैं इस वीडियो में अपने इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा ताकि आप लोग को कुछ हेल्प मिल सके आखिर किस तरह से होती है इंटरव्यू और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको अंतिम में ये भी बताऊँगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, उस दिन मैं एडमिट कार्ड लेकर अंदर गया, एंट्री किया गया और सभी लोगों को एक कमरे में बैठाया गया। जनरली जहाँ जो कोर्ट होता है वही होता है जनरली। और वहाँ बैठाया गया सब लोगों को और उसके बाद वहाँ से जो कर्मी थे वो लोग आए और आने के बाद उन्होंने एक परफ़ॉर्मा दिया कि अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से इस वे में अरेंज करना है। मतलब पहले कौन-सा रखना है, उसके बाद कौन-सा रखना है। तो उन्हें दिया, सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड था वो भी और ओरिजिनल था वो भी, दोनों अपना-अपना सब लोग लगे सब अरेंज वे में करके उनको देने लगे। और सब बारी-बारी से सबका डॉक्यूमेंट लिया जा रहा था और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे मिलाकर चेक किया जा रहा था कि आपने जो वहाँ पे भरा है, सर्टिफ़िकेट नंबर वो सब सेम है कि नहीं। जब मैं गया वहाँ पे तो वहाँ मैं बता दूँ कि मेरा मार्कशीट और प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा गलत था। तो मैं जाते के साथ मैंने बताया कि इस ये सारी बातें हैं। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा गलत है, तो उन्होंने बोला कि अब जो है नया वाला उसमें ठीक है कि नहीं? तो मैंने बोला कि हाँ, अब जो मैंने फिर से बनवाया है उसमें सही है। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो सही है वो ही दीजिए और जो आपने भरा था वो भी दीजिए। तो मैंने दोनों चीज़ जमा कर दी और उसके बाद उन्होंने उसे ले लिया और सारा कुछ डॉक्यूमेंट लेने के बाद और डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताऊँ कि अगर मान लिया किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत होता है, अगर आपको लगता है कि वो नहीं पकड़ पाएँ, तो भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ किसी तरह का दिक्कत है तो आप खुद ही पूछ लें उनसे, क्योंकि उनको जो है कन्वीनर के द्वारा सब कुछ डायरेक्शन मिला होता है कि किस तरह से क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसे किस तरह से टैकल करना है और उस और बाकी कोई चीज़ अगर नहीं है तो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है और फिर अंडरटेकिंग लेकर समय भी दिया जाता है कि आप उस 15 दिन में जाके जमा कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो वहाँ बताया जाएगा और कैसे उस चीज़ को आप कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाता है। उसके बाद सबका अपना-अपना डॉक्यूमेंट लेने के बाद, ज़ेरॉक्स लेने के बाद वहाँ पे जाया जाता है चैम्बर में, जहाँ पर पैनल बैठे होते हैं और सबको वहाँ पर बारी-बारी से बुलाया जाता है। मेरी बारी आई तो वहाँ पर जो दरबारी थे उन्होंने बोला कि जाइए। जब मैं गया, मैंने जैसे ही पर्दा हटाकर मे आई कम इन सर बोला, तभी वहाँ के जिला जज साहब जो कि मेरा मधेपुरा में सेंटर था, बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला कि आइए पंकज जी बैठिए। तो उन्होंने मुस्कुरा कर जितना बोला, मेरा आधा से ज़्यादा टेंशन तो तभी खत्म हो गया था, प्रेशर जो था तभी लगभग खत्म हो गया था। तो मैं अंदर गया, बैठा, तो उन्होंने पहला ही प्रश्न पूछ दिया कि बताइए कि पंकज का क्या अर्थ होता है? मैंने बोला कि सर पंकज का पर्यायवाची कमल तो होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ अगर बात करें तो अ, कीचड़ में जन्म होना भी होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप संस्कृत भी पढ़ें? तो मैंने बोला कि सर मैंने मैट्रिक तक संस्कृत पढ़ा है। फिर उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएशन किससे की है? तो मैंने बोला मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया है। फिर उन्होंने उससे पूछा, मैथमेटिक्स से संबंधित पूछा कि बताइए कि कोई मैथमेटिशियन का नाम बताइए। तो मैंने रामानुजन बताया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नाम बताइए जो बिहार से हो और जिन्होंने रिसर्च वगैरह की हो। तो मैंने मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने सॉरी सर, मुझे याद नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, मैंने बोल दिया। तब उन्होंने खुद ही हिंट किया कि याद कीजिए था जो जीरो का कोई आविष्कार किए हैं। तब मुझे स्ट्राइक किया, तो मैंने बताया कि हाँ सर, आर्यभट्ट। उन्होंने पूछा कहाँ के थे? तो मैंने बोला सर बिहार के ही थे। तो इतने अच्छे थे कि उन्होंने खुद भी हिंट कर रहे थे और प्लस 1-2 नाम और भी वो बताए थे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि वर्ड मीनिंग में मतलब बोला कि ये लिख कर दिखाइए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो मैंने अपने पॉकेट से पेन निकाला और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल तो लिखा ही, प्लस उसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वो भी लिखा। उसके बाद उन्होंने एक और वर्ड दिया जो कि थोड़ा हार्ड था, परप्लेक्सिटी करके कुछ हार्ड वर्ड था, जो शायद मुझे लगता है कि याद नहीं है, थोड़ा हार्ड वर्ड था।
मैंने शायद लिखा भी गलत होगा। तो मैंने लिख कर फिर उन्होंने बोला, जब मैंने लिख दिया तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो ये तरह मेरा एक्सपीरियंस आज किस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था। अब मैं बताऊँगा कि और भी आने के बाद बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बताया मुझे कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जनरली जो प्रश्न है वो 3 तरीके से यानी कि 3 माध्यम होते हैं पूछने के। पहला जो आपका डाटा उनके पास लिखित माध्यम में है, दूसरा मौखिक माध्यम में है और तीसरा जनरल अवेयरनेस। लिखित मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप डीवी में जाते हैं तो एक फॉर्म दिया जाता है, वहाँ पे भरते हैं अपना नाम डिटेल वगैरह, नाम, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन सब कुछ वहाँ पे एक फॉर्म में भरते हैं। वहाँ से पूछा जाता है। और मान लिया आपका नाम है तो नाम से कुछ पूछ सकते हैं, अगर आप जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। जो उनके पास लिखित डाटा है आपके पास उससे पूछ सकते हैं। दूसरा अगर मौखिक की अगर बात करें तो अगर मान लिया जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला गया, तो जो आप इंट्रोडक्शन में कहिएगा उनको, अगर मान लो कोई हॉबी आपने बताया या फिर कहीं जॉब कर रहे थे तो उसके बारे में बताया, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ से ही प्रश्न आपको पूछते हैं। तो दूसरा मौखिक हो गया। तीसरा वो जनरल अवेयरनेस कुछ भी पूछ सकते हैं, जीरा जैसे वहाँ के आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर जैसे चीनी का सूत्र वगैरह पूछ सकते हैं, कोई वर्ड मीनिंग पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ 3 माध्यम होते हैं मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग कम से कम इतना दूर करके जाएँ, एप्लीकेशन फॉर्म को देख कर जाएँ। जब आप एंट्री करें वहीं से ही अपना फॉर्मेलिटी को मेंटेन रखें। ज़्यादा हल्ला-गुल्ला प्रश्न नहीं करने का प्रयास करें अगर मान लो कुछ नहीं मिल पा रहा है। आपने वहाँ पे एक चीज़ हुआ था कि बहुत लोगों का थंब नहीं ले रहा था। थंब जब वहाँ पर स्कैन किया जा रहा था तो वहाँ पे मैच नहीं कर रहा था पिछले एग्ज़ाम से। इसलिए उन लोग को भी फिर बाद में मौका दिया गया था, इसलिए अपने हाथ को बढ़िया से साफ करके जाइएगा। तो ये चीज़ें हैं और जब वहाँ पर आप बैठे जो 3 जज थे उनमें से 2 प्रश्न पूछ रहे थे और तीसरा जो थे उन्हें बात कर रहे थे कि किस तरह से आई कॉन्टैक्ट आपका है। जो आपसे प्रश्न पूछेंगे उनसे आई कॉन्टैक्ट करके बात करके बताइएगा और सहज वे में बोलिएगा, सहज वे में सब सब कुछ बताइएगा। तो इस तरह से इस कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करते हैं मेंटेन तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाना है। मेरा मार्क्स लगभग 5 नंबर था इंटरव्यू में। जैसा मैंने इंटरव्यू दिया उसके अनुसार और भी बहुत लोग का हमसे भी अच्छा नंबर आया है, बहुत अच्छे इंटरव्यू गया है। तो ये सारी चीज़ें रही और भी अगर कोई चीज़ आपको अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से जवाब दूँगा या फिर वीडियो के माध्यम से जवाब दूँगा। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो को यहीं तक रखूँगा।